और हफ्ते के दिन मैचेस का ऑफ है। हम तो आपकी खिदमत में हफ्ते के दिन भी हाजिर होंगे, लेकिन आज जो मैच हुआ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। आमिर, ये हैरत की बात नहीं थी, बांग्लादेश ने 4 तब्दीलियां की अपनी टीम में, उस टीम में कि जिसने श्रीलंका को हराया था। देखिए, इनका पैटर्न चलता आ रहा है। ये अगर आप तस्कीन की बात करें, एक मैच खिलाएंगे, एक में उनको रेस्ट करवाते हैं, और ये अपना जो है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन जो आज चेंज सैफुद्दीन की थी, वो जो उनके मीडियम पेसर, उनका थोड़ा सा था कि ये थोड़ी सी और लग रही है। अदरवाइज उनके पास ऑप्शन यही है ना, यही है, ऑप्शंस यही हैं। हाँ। और वो जो उन्होंने नईम शेख को ऑफ स्पिनर को ड्रॉप किया, वो भी मे बी फटीक की वजह से किया हो, और मे बी वो ये समझ रहे हो कि हम इंडिया के खिलाफ तो जीत नहीं सकते अपने फुल स्ट्रेंथ से, पहले से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो हम जो है अगले मैच के लिए तैयारी करें, पाकिस्तान हमारे पास एक्सक्यूज होगा कि हम पूरी टीम के साथ नहीं खेले। हाँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर सैफुद्दीन की बात करें, इन्होंने आखिरी ओवर तो बहुत अच्छा किया, लेकिन पाकिस्तान टीम को हार्ट लेना चाहिए, उनका दिल बड़ा होना चाहिए कि इन्होंने इतना जबरदस्त स्टार्ट 77 6 ओवर्स में था इनका, उसके बाद इन्होंने चीजों को कंट्रोल किया। तो अगर ये बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखें, इनमें बहुत बड़े नाम नहीं है, सिवाय 1-2 बॉलर्स के, बाकी तो मुस्तफिजुर रहमान जो है वो अच्छा है, आईपीएल भी खेला है, रिशाद हुसैन टीम में एक्सपीरियंस इतना नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है बहुत फाइट की, और उनकी फील्डिंग में आप देखें बड़ी जान थी, रन आउट्स भी उन्होंने किए और मौके भी उन्होंने कोई जाने नहीं दिए। खुर्रम, ये जो मैच समरी है, पहले तो इसके ऊपर नजर डालते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। देखिए, अभिषेक शर्मा के 37 गेंदों पे 75 रन, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या भी फॉर्म में आ रहा है, अगर नहीं है तो 29 गेंदों पे 38 रन, और फिर शुभमन गिल। आप देखें, रिशाद हुसैन ने सबसे अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर्स में उन्होंने 27 रन दिए। तंजीम हसन साकिब, ये भी उनके फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, और मुस्तफिजुर रहमान। और अब आप देखें भारत की जानिब से कुलदीप यादव जो है वो इकोनॉमिकल बॉलर है, आज भी उन्होंने 3 ओवर्स में 18 रन दिए। और उनके अलावा बुमराह जो पिटे थे गुज़िश्ता मैच में, आज उन्होंने अपनी उस कॉन्फिडेंस को रीगेन किया। तो इस हिसाब से चक्रवर्ती, ये तीनों मेन बॉलर्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये मुश्किल डाल सकते हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये आज बुमराह ने बॉलिंग की ना, स्पेशली शुरू के जो 3 ओवर थे, शुरू के 2 ओवर तो प्रॉपर उसने ना स्विंग पे उसने रखा हुआ था बैट्समैनों को, मतलब दिख रहा था इन स्विंग, और अपनी मर्जी से जब वो शेप में अंदर बॉल लाता था तो बैट्समैन बिल्कुल ब्लाइंड था, उसको रीड ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ये चीज सिग्नल है, नए बॉल जो स्पेशली 2-2 ओवर होते हैं, वो तो आप यूटिलाइज करें स्विंग पे। ये स्विंग, क्योंकि हमारे बॉलर्स का एक्सपीरियंस, पेस, फिर लेवल हमारा है। हम क्या इंडिया के खिलाफ शाहिन अयूब से कराएंगे बॉलिंग? शाहिन ये तो कॉम्बिनेशन पे कि कप्तान, क्योंकि हारिस रऊफ तो फर्स्ट चेंज पर आते हैं, नई गेंद का। देखें, ये अब आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा, एक हैंड से शाहिन और दूसरे हैंड से कौन करेगा, और इस चीज का अभी तक हल नहीं। फहीम अशरफ से करा सकते हैं नई गेंद? देखिए, फहीम अशरफ से कराना भी चाहिए, स्विंग करता है, सीम भी हिट करता है, और आपने देखा हो शुभम गिल को जिस तरह उसने बोल्ड किया था, वो प्रॉपर गेंद कट हुआ था। अभिषेक शर्मा का क्या करेंगे? देखें, अब यूं डर के अगर खेलने लगे तो हमने खेल ली क्रिकेट, इससे बड़े क्रिस गेल से बड़ा प्लेयर गया वो मर गया। देखें, विद रिस्पेक्ट, क्रिस गेल से डेंजरस नहीं। हाँ, अभी उसकी जो फॉर्म है, जिस तरह वो मार रहा है शॉट है, बैकफुट प्लान करना चाहिए ना, प्लान करना चाहिए। जैसे आमिर भाई ने बोला, बॉडी में अच्छा खेलता है, उसकी शॉट सिलेक्शन में क्लैरिटी है, आप उसका हल तो निकालेंगे। आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर पे उसका पाँव नहीं जाता, थोड़ा इधर के लिए रेडी रहता है, सामने हिट मारने के लिए। के बाहर अगर करो तो उठता हुआ स्ट्रोक खेलता है, उसकी प्रॉब्लम है। टीम ने 2 ओवर लटकाया इनको। अच्छा, 2 ओवर, आज कैच भी छूटा, जिस लेंथ का हम बात कर रहे हैं कि अगर इनको गेंद एंगल करे, आगे नहीं फेंकना, थोड़ा सा खिंचवा बाहर निकलेगा ऑफ स्टंप से, तो ये जो जिस तरह इनका बैट का आर्क है, तो उसमें आपको चांस मिल सकता है। अच्छा। और फहीम अशरफ को भी ये प्लान दिया जा सकता है, दे सकते हैं। अब बिल्कुल दे सकते हैं। फहीम अशरफ और पांड्या में पेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, पांड्या का कम है मेरे ख्याल में। हाँ, मगर उसको दे रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस दिया हुआ कि आप नया बॉल करोगे, भले 1 ओवर होगा ना, मारने की हटा देंगे, जब वो सही कर रहा हो तो उसको कंटिन्यू कराता है कप्तान। जब आप अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस ही नहीं दोगे, तो फिर अभी दूसरे एंड से प्रॉब्लम है हमें। अब आप और हम डिस्कस कर रहे हैं तो टीम में भी हो रहा होगा, भाई दूसरे एंड से बॉल किसको करनी है। परसों के मैच में, कल के मैच में, उसके बाद फाइनल का अलग है, वो अलग है। तो वही चीज ना, और जिस तरह शाहिन का शेप बनता है ना नया बॉल, अगर ये अच्छे एरिया से उसको बाहर निकालें, जो आमिर भाई ने बात की ना, डेफिनेटली उसकी स्लिप लगेगी। लेकिन 248 रन अभिषेक शर्मा के, आप देखें कि 30, 31, 38, और उसके बाद जो लास्ट 2 इनिंग्स हैं उसकी,
पाकिस्तान के खिलाफ और आज बांग्लादेश के खिलाफ। इनको देखते हुए आप देखें कि उसने किस तरीके से रन स्कोर किए, तो ये एक पाकिस्तान के लिए कंसर्न होगा। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, टोटली डैमेज करने वाली बैटिंग कर रहा है, सामने वाली टीम को डैमेज करता है वो। अगर आप ये कहें काउंटर कर रहे हैं, ये सब छोटे लफ्ज है, डैमेज करता है प्रॉपर, आपका माइंड हट जाता है, आप बोलते हो बचो, उस चक्कर में दूसरे स्ट्राइकर को भी हेल्प होती है, प्रेशर उस पर टूटता है। ये सारे जो प्लेयर्स हैं ना इंडिया के, अगर इनकी बैटिंग में अगर आप जो चीज आपको ग्लेरिंगली दिखती है, ये 3 विकेटों के गेम के ऊपर बहुत तगड़े हैं, जरा सी भी बहुत तगड़े हैं। अब हम तो अभिषेक की बात कर रहे हैं, आज अभिषेक थोड़ा सा फंसा तो शबनम गिल ने तंजीम को चौके मारने शुरू कर दिए। सो आपको दोनों ओपनर्स को कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाना होगा, और जो मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं, ये 3 विकेटों के गेंद के ऊपर बहुत तगड़े हैं। सो ये इशारा काफी होना चाहिए और इनको उसके मुताबिक सोच के अपना प्लान करके आना चाहिए। लेकिन शुभमन गिल की एक इनिंग जो 47 रन की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके अलावा आप देखें ना कि 20, 10, 5, 29। मैं इकबाल भाई कह रहा हूँ, सिवाय अभिषेक के अलावा कोई भी रिलायबल नहीं चल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। नीचे अगर आते हैं तो पांड्या कह सकते हैं, क्योंकि वो टाइम ले रहा है थोड़ा। सूर्या कुमार भी नहीं है, शिवम दुबे भी नहीं है, आप दुबे ले लें, तिलक वर्मा, संजू सैमसन की 150, वो भी रना बॉल था और वो भी स्ट्रगलिंग करते हुए दिखा कि शॉट्स मार रहा, लग नहीं रहे। इंडिया की मिडिल ऑर्डर हल्की है, मिडिल ऑर्डर में बड़ा प्रेशर में आ सकती है। के नाम और उनके पीछे परफॉर्मेंस लगी हुई है, मगर इस टूर्नामेंट के अंदर सिवाय अभिषेक अगर निकाल दे इंडिया की बैटिंग से, तो आप बोलेंगे नहीं, तो कोहली ये 150 के अंदर आउट हो सकते हैं। तो कोहली तो याद आता होगा नहीं, कोहली जैसा प्लेयर। और ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जिस टाइम प्रेशर पड़ा ना इनकी बैटिंग पे, सही, अगर मिसाल दे रहा हूँ, अगर अंडर 10 आउट होता है अभिषेक, देखिएगा अब यही मैच होगा और आप प्रेशर देखिएगा नीचे के प्लेयरों पे कैसा आएगा। हाँ, बैक टू बैक मैचेस हैं, बांग्लादेश कल फिर खेलेगा। आप समझते हैं इसका असर पड़ेगा बांग्लादेश की टीम पर, गर्मी जिस तरह की है आज? लेकिन जिस तरह बात सारे कर रहे थे कि आज इतनी ज्यादा दुबई में गर्मी नहीं थी, सो आई थिंक इनके पास रिकूपरेट करने के लिए टाइम तो होगा, लेकिन इफेक्ट तो होता है। लेकिन जो बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी चल रही है कि अगले मैच में वो तस्कीन को ले आएंगे, अगले मैच में किसी और इनका वो जो नईम शेख ऑफ स्पिनर है वो भी आ जाएगा, फिर इनके कप्तान जो है वो आज नहीं खेले वो आ जाएंगे। सो आई थिंक इतना ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा इफेक्ट होगा। सही। खुरम, सूर्या कुमार यादव को देखें, सिवाय कल तक हमें लग रहा था कि होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आज चूंकि मौसम बहुत अच्छा रहा, मौसम बेहतर है। ये देखें खुरम, 47 नॉट आउट के अलावा इसने क्या किया है सूर्या कुमार यादव? पूरा टूर्नामेंट उठा के देखें आप, जिस फ्लो में, जिस मोमेंटम में वो खेलते हैं, वो लग नहीं रहे। एक तो कप्तानी भी है, फिर इवेंट के हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर लेना चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट करूं, जो उनके नेचर के अगेंस्ट है। जैसे आमिर भाई ने पहले भी कहा कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स खेलने वाले प्लेयर थे, इन्होंने ये सडन गेम को चेंज किया, या इनको बोला गया कि आप थोड़ा पेन लें। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ये आसान नहीं है, और उसकी स्ट्रगलिंग दिख रही है उसके स्टैट्स में। तो ये बोलो ना, अगर अभिषेक ऊपर से आउट होता है तो चले वो तो हम कल डिस्कस करेंगे ना, ताकि परसों का मैच और जो है फाइनल का डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन कल का मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है, पाकिस्तान बांग्लादेश को हराए और फिर उसके बाद पाकिस्तान और भारत फिर फाइनल में एक दफ़ा मद्दे मुकाबिल हो। फिर आपका संडे जो है वो फंडे बन जाएगा कि आप लोग खाना वाना पकाएंगे, इत्मीनान से बैठेंगे, देखेंगे, और हमारे नुमाइंदे भी जगह जगह जाएंगे और वहाँ जाकर जॉइंट स्क्रीन पर जो मैच दिखाया जा रहा होगा उसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।